हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की नेक्स्ट टाइप पर। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 600 हो जाती है। 4 साल में जो राशि है वो कितनी बढ़ गई, हमारा अमाउंट 600। फिर कह रहा है 6 साल में 650 हो जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारा 2 साल बढ़ा है, 2 साल में हमारा जो अमाउंट बढ़ा है वो कितना 50। तो 1 साल में डेफिनेटली कितना बढ़ा होगा 25। सिंपल इंटरेस्ट है। अगर 1 साल में 25 है तो 4 साल में कितना 100। 4 साल में कितना 100। तो इसका मतलब ये 4 साल में जो 600 अमाउंट हुआ है इसमें 100 तो हमारा क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो राशि जो प्रिंसिपल था वो कितना है 500 प्रिंसिपल था। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, वो भी कितने साल का 4 साल का। हमें कितना मिला ये 100 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ये साधारण ब्याज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 5 से ये जाएगा 20 बार और 4 से ये जाएगा 5 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 5%। आया समझ। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या कहता है, ये 500 रुपये की राशि पर 2 साल में 2 अलग अलग बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है 2.5 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें हमें बताना है। राशि हमारी जो 500 रुपया है उसका R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग है। 2 साल का है, उस पर कितना आया 500 रुपये, सॉरी अपॉन 100। ये भी दोबारा भी 500 रुपये पे R2, ये हमारा 2 ही है अपॉन 100। जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना 250, इसलिए माइनस कर दिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो जाएगा 10 R1 माइनस 10 R2 इक्वल टू 2.50। 10 दोनों का कॉमन हो जाएगा। R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा 2.50। पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100। अब ये जीरो इसको कैंसिल आउट करेगी, 100 एज इट इज है, ऊपर कितना 2.5। तो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा 0.25। ये है उन दोनों का डिफरेंस। देखिए नेक्स्ट, देखिए कहता क्या है, एक व्यक्ति एक मोबाइल फोन खरीदता है और 15,000 रुपये नगद भुगतान करता है। शेष धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 13,920 देकर सारा भुगतान करता है। तो फोन कितने रुपए का है ये हमें इसमें बताना रहता है। हमें पता है जो हमारा अमाउंट है वो क्या रहता है P प्लस R इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यही तो रहता है। P हमने मान लिया कोई हमारा 100% है और R कितना अपना 2 साल का 8%, ये कितना हो जाएगा 16। तो देखा जाए तो ये हमारा कितना है यहाँ अपने आप में 116%। 2 साल बाद वो जो दे रहा है वो कितना 116%, जो हमारा कितने के बराबर है 13,920 के बराबर है। तो हमें 100% बताना, क्योंकि 100% क्या रहता है प्रिंसिपल। तो 13,920 इंटू 100 अपॉन के 1116। ठीक है, यहाँ से ये जाएगा एक बार, ये 139 116, फिर ये 2 बार, ये 0 और 2 जीरो इसकी हो जाएंगी। तो कितना हो गया हमारा 12,000। मतलब 12,000 था, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के उसने कितना दिया 13,920 और 15,000 इस पे वो क्या पहले डाउन पेमेंट करता है। तो फाइनली पता चला कि जो फोन है वो कितने रुपए का है 27,000 रुपये का। आए समझ। देखिए नेक्स्ट टाइप, 1740 रुपये की राशि 5 बराबर वार्षिक किस्तों में देय है। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। देखो सिंपल इंटरेस्ट पे जो हमारा पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है वो जाता है सीधा सीधा हमारा क्या प्रिंसिपल। अब यहाँ 5 हमारी जो बराबर किस्त है तो हमारे पहले साल पे तो कुछ लगेगा नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ पे हमारा 8% से लगा जाएगा। और इसको लिखने का तरीका हमारा उल्टा रहता है कि जो सबसे लास्ट वाली है उसे हम सबसे पहले लेते हैं 100% पे 8% के हिसाब से, और लास्ट वाला कितना होगा 4%। 8 चौक 32 से कितना हो जाएगा 132। अब जो सबसे सेकंड लास्ट में दी होगी 8% से वो 3 साल की दी होगी, तो ये कितना हो जाएगा 124%। उससे पहले कौन सी दी होगी ये 2 साल के लिए 8 दूनी, ये कितना हो जाएगा 116%। सबसे पहले दी होगी हमने 1 साल की, तो 1 साल पे कितना लगेगा 8 एकम 8 108%। स्टार्टिंग में हम सीधा सीधा प्रिंसिपल देते हैं तो यहाँ 8 इंटू 0 हो जाएगी, इसलिए ये कितना रह जाएगा सीधा हमारा 100%। आए समझ। देखो 4 2 6 6 12 और 8 20 की 0 2 3 2 5 और 1 6 6 और 2 8, ये कितना हो जाएगा 5।
580 है जो हमारा 1740 है। ठीक है, तो इस पे हमारा 100% कितना हो जाएगा, 1740 इंटू 100 अपॉन 580। ये 0 से 0 जाएगा, 3 से करेंगे 3 बार तो कितने हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा 300 रुपये। 300 रुपये जो किस्त की राशि है एक्चुअल में वो कितनी है, 300 रुपये। आए समझ। देखिए नेक्स्ट एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, वो कह रहा है 944 रुपये की राशि 4 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है, तो प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे है। तो प्रत्येक किस्त की हमें राशि बतानी है। मैंने अभी बताया था हम 100% लेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल है उस पर हमें 4 देना है। तो पहली पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे हमें ये 4 किस्त बनेंगी। तो स्टार्ट हम लास्ट वाली से करते हैं। तो हमें 12% के हिसाब से 3 साल का कितना दिया, 3 इंटू 12 कर देंगे, ये हो जाएगा 136%। तो नेक्स्ट में क्या, 100% पे 2 साल के लिए, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 124%। एक और नेक्स्ट आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा हमारा 1% के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए 12% पे, तो ये कितना हो जाएगा 112%। और सबसे पहले हमें सीधा सीधा प्रिंसिपल देना रहता है, तो उसमें जो हमारा साल है इसको 0 कर देता है, तो सीधा लिख सकते हैं 100%। इनको ऐड करेंगे, ये कितना, 3 2 5 और 1 6 और 1 7 और ये 4, 472% है जो हमारा 944 है। तो बताइए यहाँ से 100% कितना होगा, 944 इंटू 100 अपॉन 472, ये इससे 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 200 रुपये। आए समझ। आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सभी को समझ आई होगी। अगर समझ आई गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। थैंक यू।